आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। दिल्ली में रविदास जयंती पर पीएम मोदी ने किया नमन। कहा, उनके विचारों में न्याय और करुणा सर्वोपरि, यही भाव हमारी जन कल्याण योजनाओं के मूल में है। बजट से पहले मोदी कैबिनेट की यह बैठक, जिसमें बजट 2026 को मिली मंजूरी। रेल कॉरिडोर पर सरकार का खास फोकस, तीर्थ स्थल के विकास पर भी रहा ध्यान। दिल्ली संसद भवन में वित्त मंत्री ने नवीं बार दिया बजट भाषण। 2026-27 का बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति के हाथों से खाई दही चीनी। राष्ट्रपति मुर्मू ने साझा की तस्वीरें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सरकार को तंज। कहा, जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। वही राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया उम्मीदों का बजट। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, करदाताओं की निगाहें आगे की घोषणाओं पर। बजट 2026-27 में कैंसर, विदेश यात्रा और डायबिटीज की दवाइयां सस्ती। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर और सिगरेट, शराब और पान मसाला हुआ महंगा। एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी का नाम खारिज। विदेश मंत्रालय ने खारिज कर कहा, एक अपराधी की मनगढ़ंत बातें, मुद्दा बिना आधार के किया गया पेश। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा में तेज उछाल। मॉब लिंचिंग और मानवाधिकार उल्लंघन के बढ़े मामले। चुनावी माहौल में असुरक्षा और तनाव तेजी से गहराया। मुंबई का वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा। एक्यूआई बढ़ने से सांस लेने में परेशानी, विजिबिलिटी कम। प्रशासन ने मास्क पहनने की दी सलाह। कोटा में सुरक्षा एजेंसियों ने की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के 5 युवकों की हुई गिरफ्तारी। फिलहाल पूछताछ जारी, स्थिति तनावपूर्ण। गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर बोला हमला। बंगाल चुनाव से पहले आनंदपुर अग्निकांड को लेकर घेरा, जैसे राजनीतिक और चुनावी माहौल में बढ़ी गर्मी। भोपाल में ईडी का बड़ा एक्शन। डॉक्टर अमरनाथ मित्तल की करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच। जांच में आर्थिक मामलों और संपत्ति विवरण पर फोकस, बढ़ी चिंताएं। बंगाल में सीएम ममता ने सीसी ज्ञानेश कुमार को लिखा पत्र। एसआईआर में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भूमिका पर उठाए सवाल। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग। पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल। 22 आईपीएस अधिकारियों के किए गए तबादले। सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में नई तैनाती लागू। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया विमान के टेक ऑफ में देरी। यात्रियों का हंगामा और अफरा तफरी मची। एयरपोर्ट प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए उठाए कड़े कदम। अंबेडकर नगर में बड़ा हादसा। 3 की मौत। ट्रक से टकराई तेज रफ्तार अनियंत्रित कार। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। यूपी में संचालित मदरसों की फंडिंग पर सख्ती। मदरसों की आय की होगी गहन जांच। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक ने दिए निर्देश। मिर्जापुर में 5G केबल डालने के दौरान पानी सप्लाई बाधित, जिससे 34 गांव की जल आपूर्ति हुई ठप। डीएम ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन ठीक करने के दिए आदेश। प्रयागराज माघ मेला में माघ पूर्णिमा स्नान पर्व पर, जिसमें अब तक 90 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। वहीं संगम में श्रद्धालुओं के होने से बढ़ी रौनक। एलडीए की कानपुर रोड योजना में फर्जीवाड़ा। जालसाओं से फर्जी आवंटन पत्र से की रजिस्ट्री, साथ ही जमीन हड़पने की कोशिश की। वहीं एलडीए ने जालसाजों पर
कराई एफआईआर दर्ज। एटा में बस स्टैंड पर युवक युवती का हंगामा, संदिग्ध हालात में बुर्का पहनाते समय बना वीडियो। सूचना पर पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। बुलंदशहर में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 745 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने तस्करी के खिलाफ उठाए सख्त कदम। सहारनपुर में बीजेपी पार्षद पर व्यापारी से मारपीट का आरोप, बीच बचाव करने पहुंचे पिता पुत्र की पिटाई, मामले का सीसीटीवी हुआ वायरल, पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली में घने कोहरा बना सड़क हादसे का कारण, हादसे में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत, मौके पर एक की मौत, वही चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। मिर्जापुर डीएम की गौ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, जिसमें प्रधान श्याम बहादुर पटेल को पद से हटाया, पशुधन प्रसार अधिकारी को भी किया निलंबित। रामपुर में हाईवे पर दवाइयों से लदा टैंकर पलटा, कैंटर के नीचे दबकर 4 बैलों की मौत, मौके से कैंटर चालक और परिचालक दोनों फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बरेली में भतीजे की हत्या में दोषी चाचा को उम्र कैद, 2019 में मेड़ के विवाद में की थी हत्या, कोर्ट ने आरोपी पर 61,000 जुर्माना भी लगाया। उत्तर भारत में मौसम का उलटफेर, दिल्ली यूपी में झमाझम बारिश, शीतलहर से बड़ी ठंड, वहीं हिमाचल और कश्मीर में भारी बर्फबारी जारी। यूजीसी के समर्थन में हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन, पिछड़े और दलित संगठनों ने किया प्रदर्शन, यूजीसी नियम बहाल करने की गई मांग। लखनऊ में चाय की कैंटीन पर युवक से मारपीट, 3 दबंगों पर लगा मारपीट का आरोप, वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शामली में लाइनमैन का चालान काटना पड़ा भारी, लाइनमैन ने काटी पुलिस चौकी की बिजली, चौकी के सभी कैमरे और कंप्यूटर हुए बंद। फर्रुखाबाद में माघ पूर्णिमा पर गंगा तट पर आस्था का सैलाब, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस फोर्स तैनात। रायबरेली में यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, माघ पूर्णिमा स्नान पर लोग जाम से परेशान, सड़कों पर घंटों फंसे रहे वाहन और श्रद्धालु। फर्रुखाबाद में 24 घंटे में 2 नवजात बच्चियों के मिले शव, हॉस्पिटल से बच्ची का शव फेंकने की आशंका, मामले में पुलिस की जांच जारी, प्रशासन हुआ अलर्ट। हसीनापुर को बजट से मिलेगी नई पहचान, 15 पुरातात्विक स्थलों में शामिल होने से बढ़ेगा ऐतिहासिक गौरव, सांस्कृतिक विरासत को होगा फायदा। लखनऊ विमान सेवा पर पड़ा कोहरे का असर, तमाम से लखनऊ आ रहा विमान कम दृश्यता के चलते दिल्ली डाइवर्ट, पायलट की सूझबूझ से लिया गया फैसला। बरेली में बरेली बंदीकुई पैसेंजर का नियमित संचालन शुरू, आगरा राजस्थान का सफर हुआ आसान, स्थानीय यात्री और पर्यटक सुविधाओं से होंगे लाभान्वित। बरेली में बन रही यूपी की अत्याधुनिक लाइब्रेरी, यहां शिक्षा और अध्यात्म का संगम दिखाई देगा, राज्य में ज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। बागपत में वन विभाग का शिकारियों के गिरोह का खुलासा, टीम के गिरोह के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार, शिकार के 7 प्रतिबंधित मृत वन्यजीव बरामद। रायबरेली में नवविवाहिता ने खाया जहरीला पदार्थ, संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या का किया प्रयास, फिलहाल हालत नाजुक, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती।
हाथरस में आरएसएस के जिला प्रचारक के साथ मारपीट, जय किशोर को दबंगों ने किया घायल। बाइक निकालने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट करने के बाद दबंग हुए फरार। अलीगढ़ में विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर में लगी आग। ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप, स्थानीयों ने तत्काल दमकल टीम को दी सूचना। लखनऊ में शातिर मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार। एनटीएफ यूनिट वाराणसी ने दबोचा, तस्कर के पास से 2 किलो 500 ग्राम चरस बरामद, पूछताछ जारी। प्रतापगढ़ के एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप को राहत। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने जालसाजी मामले में सबूतों के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 दिखाकर एसआईआर प्रक्रिया में घोटाले के लगाए आरोप। चुनावी प्रक्रिया और पारदर्शिता पर उठे सवाल, चुनाव आयोग में मचा बवाल। उत्तराखंड को टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म का मिला लाभ। राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ी उम्मीदें। पिथौरागढ़ के हिमालय में प्रकट हुआ दूसरा ओम पर्वत। हिमाद्री तुंग श्रृंग पर प्रकृति ने लिखा एक और ओंकार। दृश्य देख तीर्थयात्रियों में उत्साह और भक्ति की लहर। अल्मोड़ा में क्रश बैरियर तोड़कर कार 60 मीटर नीचे गिरी। हादसे में दिल्ली के दंपति की मौत। राहगीरों में सुरक्षा और सड़क हालात को लेकर चिंता। चारधाम शीतकालीन यात्रा में आस्था और उत्साह की भरमार। इस बार 34,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यात्रा में सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर खास ध्यान। कोटद्वार में मुस्लिम व्यक्ति ने दुकान का नाम रखा बाबा, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, विवाद कराया गया शांत। ऋषिकेश में गौवंश के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठन का फूटा गुस्सा। संगठन ने पुलिस चौकी का किया घेराव। स्थिति पर पुलिस ने कार्रवाई के लिए बनाया शांतिपूर्ण माहौल। चमोली में टेक्निकल टीम ने किया खास सर्वे, जिसमें ज्योतिर्मठ में 55 भवन भू धसाव के समय पाए गए जर्जर। भविष्य में मरम्मत पर रहेगा खास फोकस। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 49 ढोंगियों को किया गया गिरफ्तार। सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर प्रशासन सक्रिय, जांच और पूछताछ लगातार जारी। उत्तरकाशी के गांव में 4 विद्युत आपूर्ति बंद। स्थानीय लोग बिजली कटौती से परेशान। विद्युत विभाग की मरम्मत टीम कार्रवाई में लगी। चमोली में 20 फरवरी को बीडीसी की बैठक तय। 5 फरवरी तक प्रस्ताव भेज सकते हैं सदस्य। बैठक में स्थानीय विकास और योजनाओं पर चर्चा तय। हरिद्वार के माघ पूर्णिमा पर्व पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। वही हर की पैड़ी पर लगाई गई आस्था की डुबकी। सुरक्षा व्यवस्था के रहे पुख्ता इंतजाम। विकासनगर बाजार में नशे में धुत युवकों का तांडव, जिसमें 2 युवकों ने बाइक ठेले में मारी टक्कर। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया। टिहरी में सड़कों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू। योजना से यातायात और कनेक्टिविटी में सुधार तय। स्थानीय लोगों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद। गंगोलीहाट में जर्जर हालात में 73 विद्यालय, करीब 3,000 विद्यार्थी जोखिम में ले रहे हैं शिक्षा। मरम्मत और सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की उठी मांग। उत्तराखंड के जंगलों में यूपी से जानवर छोड़े जाने का आरोप। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाए सवाल। वन्य जीव प्रबंधन और सुरक्षा पर नई बहस तेज। बलूचिस्तान में 12 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला। बीएलए ने ऑपरेशन हरूफ का दूसरा चरण किया शुरू, जिसमें दर्जनों सैनिकों के मारे जाने का दावा।
इजराइल ने गाजा पर फिर किया हमला, 6 बच्चों सहित 30 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ी। ईरान में लगातार 2 धमाकों से मचा हड़कंप, जिसमें 5 लोगों की मौत जबकि कई लोग घायल। वहीं इजराइल बोला, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। ईरान ने ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोप पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा, इन्होंने विरोध की आग भड़काई। स्थिति पर बढ़ा कूटनीतिक तनाव। अमेरिकी सरकार का कामकाज आंशिक रूप से ठप। स्थिति पर ट्रंप की अगली रणनीति पर सबकी नजर। संभावित निर्णयों पर बढ़ा राजनीतिक और आर्थिक तनाव। लुइसियाना में मर्डी ग्रा परेड के दौरान गोलीबारी, जिसमें 6 लोग घायल, एक बच्चे की हालत गंभीर। पुलिस ने मौके से एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश में 2 महीने में 17 हिंदुओं की हत्या। हमलावरों में मंदिरों को भी नहीं बख्शा। स्थानीय समुदाय में सुरक्षा और चिंता बढ़ी। आरएनएची ने जारी किए आंकड़े। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशें तेज। अमेरिका और रूस के बीच सकारात्मक बातचीत तय। शांति की उम्मीदें बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल। मिनेसोटा में ट्रंप का अप्रवासन अभियान जारी रहेगा। अदालत ने राज्य सरकार की मांग ठुकराई। फैसले से अप्रवासन नीति पर सियासी बहस तेज। चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच जापान ब्रिटेन की नई रणनीति। साइबर सुरक्षा और अहम खनिजों पर मजबूत साझेदारी। इंडो पैसिफिक में रणनीतिक संतुलन पर फोकस। संसद में पहली बार रविवार को बजट भाषण। आज पेश हुआ यूनियन बजट 2026-27। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास योजनाओं पर दिया जोर। बजट में वित्त मंत्री ने रेलवे परियोजना पर दिया ध्यान। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान। रेलवे परियोजनाओं में जुड़ेंगे मुंबई, हैदराबाद, वाराणसी जैसे शहर। बजट 2026 में कैंसर, डायबिटीज की दवाएं हुई सस्ती। वहीं ऑटो इम्यून दवाओं भी सस्ती होंगी। बायोफार्मा सेक्टर को मिलेगा 40,000 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। एआई के जरिए गवर्नेंस को बेहतर करने पर फोकस। डिजिटल प्रशासन और स्मार्ट पॉलिसी पर सरकार का जोर। आम बजट में सिर्फ एक बड़े ऐलान से बाजार निराश। शेयर बाजार में भारी बिकवाली। सेंसेक्स 800 अंक टूटा। निवेशकों में अनिश्चितता और चिंता का माहौल। बजट 2026 में कैंसर और डायबिटीज की दवाइयां होंगी सस्ती। टेक्सटाइल पार्क और महात्मा गांधी हैंडलूम योजना की घोषणा। रोजगार पर सरकार का खास फोकस। टाटा ट्रस्ट में हुआ बड़ा बदलाव। प्रमित झवेरी छोड़ेंगे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। उन्होंने नोएल टाटा को लिखा पत्र। बदलाव की दी आधिकारिक जानकारी। आज से तंबाकू उत्पादकों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू। इससे घरेलू सिगरेट उद्योग में गिरावट की संभावना। उपभोक्ताओं के लिए बढ़ेगी कीमतें। चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज। कीमतें 72,500 रुपए तक गिरी, जिससे बाजार में निवेशकों के लिए चिंता का माहौल। गिरावट के साथ खुला शेयर मार्केट। देश में चीनी का उत्पादन 18% बढ़ा। कृषि और उद्योग क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने की खुशखबरी। आपूर्ति पर सकारात्मक असर की संभावना। पांचवें टी20 में गरजा ईशान सूर्या का बल्ला। अर्शदीप सिंह का चला पंजा। विपक्षी बल्लेबाजी हुई पस्त। भारत ने दमदार प्रदर्शन के साथ 4-1 से जीती सीरीज। पांचवें टी20 जीते के बाद ईशान किशन ने भरी हुंकार। बोले, मेरा पूरा फोकस विश्व कप पर। शानदार फॉर्म में दिखे ईशान। विपक्षी टीमों को दी कड़ी चेतावनी।
तिलक वर्मा ने शुरू की टी20 विश्व कप की तैयारी। नेट्स पर जमकर बल्लेबाजी करते हुए आए नजर। टीम इंडिया के लिए अच्छे संकेत, फैंस काफी उत्साहित। विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, कप्तान पैट कमिंस हुए बाहर। कंगारू टीम में संतुलन पर असर, टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों में बढ़ी चिंता। पाकिस्तान का ड्रामा जारी, पीसीबी ने जर्सी लॉन्च कार्यक्रम टाला। टी20 विश्व कप में खेलने को लेकर बढ़ा सस्पेंस, क्रिकेट गलियारों में फैसले का इंतजार। पांचवी टी20 में सूर्य कुमार बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। विराट कोहली और वानिंदु हसरंगा के खास क्लब में शामिल, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हुई वाहवाही। खिलाड़ी संजू सैमसन को मिली बड़ी सजा, टी20 वर्ल्ड कप से संजू का कटा नाम। कप्तान ने संकेत दिए, टीम और प्रशंसकों में चौंकाने वाला फैसला। तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफानी प्रदर्शन, जिसमें ईशान, सूर्या, अर्शदीप समेत 5 खिलाड़ी बने जीत के हीरो। मुकाबले में दर्शनीय खेल से खिलाड़ी बने धुरंधर। कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने संजू सैमसन को किया ट्रोल, कहा अच्छे दिन का इंतजार करेंगे या खेल में शामिल करेंगे। खराब फॉर्म से नाराज रहे फैंस। आज सुपर 6 मुकाबले में भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। पिछले साल दिसंबर में एशिया कप फाइनल में मिली थी हार। अंडर 19 विश्व कप में भारत को जीत की उम्मीद। मुंबई के जुहू में निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग, घटना के बाद पुलिस ने इलाके को किया सील। मामले की जांच शुरू, खंगाले जा रहे सीसीटीवी। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले अभिनेता गोविंदा, तस्वीरें हुई वायरल। फोटो देख नेटिजन्स ने किए मजेदार कमेंट्स, कहा सीएम नंबर 1 के साथ हीरो नंबर 1। सामंथा रुत प्रभु के लिए खास रहा 2026 का पहला महीना। पति राज के साथ बिताए पलों की खूबसूरत यादें की तस्वीरें शेयर, तस्वीरों में दिखी खुशी और सुकून। अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने से इंडस्ट्री में मायूसी। अदिति राव हैदरी ने उनकी आवाज को किया याद, साथ ही संन्यास पर जताया दुख। दुनिया भर में छाया धुरंधर का गाना FA9LA गाने ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। म्यूजिक इंडस्ट्री में हलचल, रैपर ने खुद फैंस का जताया आभार। भूमि पेडनेकर ने इंटरनेट से स्क्रोलिंग को बताया दलदल। फेक कंटेंट के बढ़ते चलन पर भी एक्ट्रेस ने खुलकर रखी राय, साथ ही सतर्क रहने की दी सलाह। अक्षय कुमार ने मर्दानी 3 का किया रिव्यू। फिल्म में रानी की जमकर की तारीफ, बोले इसे देखना ना भूले। वहीं रिव्यू के बाद फैंस में बढ़ा एक्साइटमेंट। सनी देओल ने मनाया बॉर्डर 2 की सक्सेस का जश्न। बाहुबली के साथ काटा केक, सेट पर दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग। सक्सेस पार्टी की तस्वीरें हुई वायरल। गोलीबारी के आरोप में गिरफ्तार KRK को मिली जमानत। वकील ने गिरफ्तारी को बताया अवैध। पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। फिलहाल मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी। दुबई अवार्ड सेरेमनी में दिखा किंग का खास अंदाज। शाहरुख खान को मिला ग्लोबल स्टाइल आइकॉन अवार्ड। स्टाइल स्वैग से SRK ने जीता दुनिया का दिल। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प